पूछा है, एक श्लोक में आया कि बुद्धि की पहुंच तत्व तक नहीं है, फिर बुद्धि से तत्व को जानना कैसे होगा। बुद्धि सच में नहीं जान सकती, क्योंकि बुद्धि स्वयं में जड़ है, जड़ चेतन को कैसे जानेगा। लेकिन फिर भी बुद्धि से कैसे जाने, और जान भी नहीं सकते और फिर भी बुद्धि से जाने, बात नहीं समझ लगी। यूं जानो, जंपिंग बोर्ड है स्विमिंग पूल पर, उस पर तैराक खड़ा होता है, उस पर जब वो जंप करता है, वो जो बोर्ड है वो उछालता है स्प्रिंग की तरह, और तैराक ऊपर जाता है, और फिर वो नीचे उसकी छलांग जो है वो लग जाती है। जो वो बोर्ड है, उस बोर्ड पर खड़े होकर जब तैराक उस पर उछलता है, तो बोर्ड उसको और ऊंचा हवा में उठा देता है, तो उसकी डुबकी बढ़िया लग जाती है। बुद्धि का काम इतना ही है। बुद्धि से हम समझते हैं, और फिर बुद्धि के बोर्ड को छोड़कर स्वरूप में आ जाते हैं। पर अगर बोर्ड नहीं हो तो तैराक उछलेगा किस पर। ऐसे ही अगर बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, बुद्धि अच्छी नहीं है, तो ये ज्ञान वेदांत समझ नहीं लगेगा, नहीं समझ लगेगा। और वेदांत और अच्छे से समझ लग पाए, इसीलिए इस बार ऋषिकेश के शिविर के लिए भी हमने तय किया है कि हम तत्वबोध बिल्कुल बेसिक है, मैं खुद कराऊंगी उसको, जिससे वेदांत विषय में प्रवेश हो सके। बुद्धि समझती है, पर जब बुद्धि नहीं होती है तब भी तुम्हारे जानने में कोई फर्क नहीं होता। बुद्धि का जानना और मेरे में साक्षी का जानना, दोनों में फर्क है। मेरे को ये बात समझ लगी, मेरे को ये बात समझ नहीं लगी, ये दोनों का साक्षी तुम हो। बुद्धि के जानने को, बुद्धि के ना जानने को। जो जानता है वह ज्ञान स्वरूप है। जैसे हीरे की कीमत क्या है, एक आम आदमी नहीं जानता है, ना भी जाने तो भी हीरे की कीमत तो वही रहेगी ना, वो तो कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि तुम जानते नहीं हो। तो हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये हम नहीं हैं। देह तो बाहर के छिलके की तरह है। आपने देखा वो चावल जो मूंजी में हो, अपने उस कवर में, उसे मूंजी बोलते। चावल मूंजी के अंदर होता है, पर चावल मूंजी में होके भी मूंजी से अलग होता है। इसी तरह मैं इस देह में हूं, लेकिन फिर भी इस देह से अलग हूं। इस शरीर में मैं हूं, पर मैं इस शरीर से अलग हूं। ऐसे ही मैं मन से अलग हूं, ऐसे ही मैं बुद्धि से अलग हूं। बुद्धि से अलग हूं, इसलिए बुद्धि को भी जानता हूं, और बुद्धि जब काम नहीं करती मैं उसको भी जानता हूं। अभी इस समय मैं बात बोल रही हूं, तुम समझ रहे हो, पर यही सो जाए कोई, गहरी नींद में चला जाए, अब गहरी नींद में सोए आदमी को मैं ज्ञान सुनाऊं, उसको समझ लगेगी? अच्छा, आप तो बड़े समझदार हो, बड़े ग्रंथ सुन लिए मुझसे, पर अगर तुम्हारी बुद्धि भी गहरी नींद में गई हुई है और मैं आपके सामने बैठ के कुछ बोलती रहूं, तो कुछ समझ लगेगी? बुद्धि नहीं समझ सकती। क्यों? बुद्धि प्रेजेंट नहीं है, बुद्धि नींद में है। अच्छा, एक सवाल है, तुम सोने के लिए बिस्तर में गए, राइट, और नींद आई। कौन जानता है नींद आ गई? और बिस्तर में लेटे रहे और नींद नहीं आई, तो ये कौन जानता है कि नींद नहीं आई? हैं? तुम ही जानते हो ना कि नींद आ गई है या नींद नहीं आई, या कच्ची कच्ची आई, पक्की नहीं आई। नींद आई तो पता है, नींद नहीं आई तो पता है। नींद में और कुछ पता नहीं चल रहा है,
पर इसका भी तो पता चल रहा है ना कि कुछ पता नहीं चल रहा है। तो बुद्धि से जानना सारा जानना नहीं होता है। बुद्धि के जरिए जानना अपने आप को, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड बैक। जैसे ऐसे ले लेते एग्जाम्पल, क्या चंद्रमा अपने आप में रोशनी कुछ रखता है? पर फिर भी देखो पूर्णमासी पर कितना बढ़िया चंद्रमा, कितनी उसकी रोशनी होती है। एक अमेरिका से आए थे, तो वो कहते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में भी क्या लोग कैंडल लाइट डिनर करने जाते हैं, मतलब यहाँ भी ऐसा होता है? हमारे यहाँ ना कैंडल लाइट का रिवाज नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ मून लाइट का रिवाज है। मतलब लाइट अक्सर नहीं रहती जहाँ, तो चंद्रमा की रोशनी में ही खा लेते हैं। नहीं खाया जाएगा? बहुत बढ़िया खाया जाएगा। अच्छा चलो अभी करना, अभी जो अगली आ रही ना पूर्णमासी, तो अपने घर की छत में। प्रॉब्लम ये है आप लोग जो शहरों में रह रहे हो, अभी तो हमारे भी यहाँ आसपास बहुत सी रोशनी होती चली जा रही है, लेकिन कभी किसी ऐसी जगह में जाओ। I really want you to do this. Sometime go in a place where there is no electricity. And it has to be moonlight. It should be a full moon night. So be in a space where there is no electricity. And then you will understand the beauty of moonlight. And actually moon has no light in it. The light of moon is the reflection of the sun onto the surface of moon. That's it. चंद्रमा अपने आप में अंधेरा है। चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है, जो हमें यहाँ दिखती है धरती पर। अगर आप पूर्णमासी की रात को भी चंद्रमा पे कहीं लैंड हो जाएं, तो वहाँ अंधेरे में ठोकरे खाते गिरते फिरेंगे आप, क्योंकि वहाँ कोई रोशनी नहीं है। तो ऐसे जानिए बुद्धि चंद्रमा की तरह है और मैं आत्मा सूर्य की तरह हूँ। तो मुझ आत्मदेव की रोशनी से ही ये बुद्धि रोशन होती है और जानती है। पर वास्तव में जैसे चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, ऐसे ही इस बुद्धि का अपने आप में जानना कुछ नहीं है। इसलिए बुद्धि जान नहीं सकती, बिल्कुल सत्य बात। पर फिर इसी बुद्धि को हम तमोगुण रहित करते, रजोगुण रहित करते, सात्विकता बढ़ाते हैं, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा की रोशनी ही रिफ्लेक्ट होती है। तो बुद्धि से जानना नहीं होगा।